तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा पहला पजल ये रहा। रिचर्ड के 3 बच्चे एक साथ खेल रहे थे, तभी उनमें से किसी एक बच्चे ने इस पेंटिंग पे जो है स्क्रैच लगा दिया। रिचर्ड जब आता है तो देखता है कि यहाँ पे स्क्रैच लगा हुआ है। तो क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से किस बच्चे ने गड़बड़ किया है? तो अगर आपने भी बी ऑप्शन को चूज किया तो आप बिल्कुल ही सही है, क्योंकि ये सबसे लंबा है और यही स्क्रैच कर सकता है। तो नेक्स्ट पजल में एक एक्ट्रेस टीना होती है जो कि बहुत सारे घोटाले में फंस चुकी होती है। अचानक उसका शव उसके घर में मिलता है। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि ये एक आत्महत्या है या फिर हत्या? आपके पास 2 ऑप्शन है। तो दोस्तों यदि आपको भी ये एक आत्महत्या लगा तो आप बिल्कुल ही सही है, क्योंकि दरवाजे से कोई अंदर आया ही नहीं, क्योंकि कंघी नहीं गिरा है। चलिए नेक्स्ट पजल को शुरू करते हैं। तो बात है कि डिटेक्टिव मेहुल के पास जिम्मी आता है और उसे बताता है कि उसकी बेटी का आज अपहरण हो गया है, यानी कि उसकी बेटी जो है आज किडनैप हो गई है। डिटेक्टिव मेहुल मामले की जांच में लग जाता है और वो 3 व्यक्तियों से पूछताछ करता है, जिसमें सबसे पहले नौकरानी होती है। तो वो बोलती है, सर मैं छुट्टी पर थी, आज वापस आई हूँ, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है माली इसमें शामिल है। माली, सर मैं निर्दोष हूँ, मैं घर के अंदर कभी नहीं जाता, इसलिए मुझे नहीं पता ये सब कब हुआ। कुक, सर मैं कुछ नहीं जानती, मैं मुश्किल से किसी से बात करती हूँ, मैं यहाँ आती हूँ, खाना बनाती हूँ और घर चली जाती हूँ। बाद में जिमी मेहुल के पास आता है और उसे सूचित करता है कि उसकी अपनी बेटी की तस्वीर मिली है, वो बहुत परेशान दिखती है, कृपया उसे बचाएं। तो दोस्तों आप इस तस्वीर को देखिए और पता लगाने की कोशिश कीजिए कि इन चारों लोगों में से झूठ कौन बोल रहा है और अपहरण में कौन शामिल है। ये रहे आपके पास ऑप्शन। तो दोस्तों यदि आपने पजल को ध्यान से सुना है तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। दोस्तों असल में झूठ ये जिम्मी ही बोल रहा है, जिसकी की बेटी किडनैप हुई है, क्योंकि आपने देखा तस्वीर जो जिम्मी ने दिखाई, उस तस्वीर में डेट हुआ 28 फरवरी, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आज का तारीख 1 है, 2020 चल रहा है। ये तो एक लीप ईयर है और इसमें 29 दिन होते हैं। तो यहाँ पे 29 फरवरी 1 दिन का गैप है और ये कह रहा है कि आज ही इसकी बेटी किडनैप हुई है, इसलिए ये झूठ बोल रहा है और किडनैपिंग में यही शामिल है। ऑलराइट गाइस, तो यही आंसर सही है। तो दोस्तों नेक्स्ट पजल में हमारा जो मेहुल होता है जैकेट, टोपी और रबर के जूते पहनकर जंगल में घूम रहा था, तभी उसे पुराना किला दिखाई देता है, महल दिखाई देता है। वो महल के अंदर प्रवेश करता है। महल के अंदर प्रवेश करने के बाद उसके पास 3 दरवाजे आ जाते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले दरवाजे को खोलता है तो उसमें बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर होगा। दूसरे दरवाजे को खोलता है तो वो उसमें गहरा कुआं होता है। तीसरे दरवाजे में उच्च बिजली होती है, यानी कि पहला दरवाजा में उच्च तापमान, दूसरे दरवाजे में एक गहरा कुआं होता है और जैसे ही तीसरे दरवाजे को खोलता है उसमें उच्च बिजली होती है। तो दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि मेहुल को किस दरवाजे से अंदर जाना चाहिए? आपके पास 3 ऑप्शन दे दिए मैंने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो भाई बहुत ही आसान उत्तर था इसका, तीसरा ऑप्शन होगा, क्योंकि इसने रबर के जूते पहन रखे हैं तो उसे झटका नहीं लगने वाला। ओके, तो नेक्स्ट पजल में हम देख सकते हैं कि मेहुल छुट्टी पर जाना चाहता है और वो इंटरनेट पर कई सारी तस्वीरें देखता है, तभी उसको ये तस्वीर दिखाई देती है ऑनलाइन। तो क्या आप बता सकते हैं ये तस्वीर नकली है या फिर असली? तो भाई ये तस्वीर नकली है, क्योंकि यहाँ पे 2 झंडे हैं और दोनों ही अलग अलग दिशाओं में लहरा रहे हैं, ये संभव नहीं है। तो भाई नेक्स्ट पजल में किसी हत्या की जांच के लिए मेहुल जो है स्पॉट पे पहुंचता है। उसे 2 लोगों पे शक होता है, एक होता है जॉन और एक होता है बिल। उसे एक सुराग मिलता है, यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम द किलर 7718। तो क्या आप इस सुराग के आधार पे बता सकते हैं कि उन दोनों में से किलर कौन है? तो दोस्तों यदि आपने कोड को ध्यान से देखा होगा तो 7718 अगर उसे आप पलटेंगे तो बिल जैसा दिखाई देगा। तो हमारा आंसर होगा बिल, यही दोषी है। चलिए नेक्स्ट पजल की ओर आगे बढ़ते हैं। तो डेमन की पत्नी सुबह से लापता थी, यहाँ आप देख सकते हैं तस्वीर में, वो उसकी पत्नी है। अब डेमन पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज कराता है तो डिटेक्टिव मेहुल को उस मामले में लगा दिया जाता है। कुछ महीनों के बाद मेहुल अपहरणकर्ता को पकड़ने में सफलतापूर्वक कामयाब हो जाता है। वो उसे कहता है कि चलो अब अपनी पत्नी को पहचान लो। तो क्या आप दोस्तों उसके पत्नी को पहचानने में मदद कर सकते हैं? तो दोस्तों ABC ऑप्शन में से जो बी वाली महिला है वही उसकी पत्नी है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे गर्दन के पास मोल इन्हीं दोनों फोटो में मैच हो रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट का पजल देखते हैं। तो भाई यहाँ पे मैम पढ़ा रही हैं और
किन्हीं शैतान बच्चों ने उन पे जहाज फेंक दिया। मैम बहुत गुस्से में है। अब दोस्तों आपको बताना है कि इन सारे क्लासमेट्स में से किस बच्चे ने उस जहाज को फेंका है। आपके पास 5 सेकंड का समय है। तो दोस्तों इन सारे बच्चों में से ये जो 4 नंबर वाला लड़का है, इसके पास लाल कागज है जिसने इस जहाज को चलाया था, क्योंकि शुरू में आपने देखा है वो जहाज लाल रंग का था। तो चलिए नेक्स्ट पजल देखते हैं। यहाँ पे एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट के बाद हमें ये अनुमान लगाना होता है कि एक दुर्घटना है या फिर एक हत्या। तो दोस्तों क्या बता सकते हैं? तो दोस्तों यदि आप इस फोटो को गौर से देखेंगे तो भाई इसके तो पहले से ही हाथ पैर टूटे हुए हैं, ये गाड़ी चला नहीं सकता। चाबी इसने लेफ्ट वाले अपने पॉकेट में रखा है, लेफ्ट हैंड इसका टूटा हुआ है, तो भाई ये गाड़ी चला ही नहीं रहा था, ये एक हत्या है भाई। तो नेक्स्ट के पजल में पुलिस को ये पता चलता है कि कोई अपराधी जो है वो हवाई अड्डे से भागने वाला है। डिटेक्टिव मेहुल को उस मामले में लगाया जाता है। तो डिटेक्टिव मेहुल हवाई अड्डे पर पहुंचता है और पहुंचने के बाद जांच पड़ताल स्टार्ट करता है। डिटेक्टिव मेहुल के हवाले एक पासपोर्ट किया जाता है। तो 2 संदिग्धों पे शक किया जाता है, तो आपको पासपोर्ट देख के बताना है कि कौन सा संदिग्ध जो है वो अपराधी है। चलिए फर्जी पासपोर्ट किसका है? तो अगर आपको भी ऑप्शन ए लग रहा है तो बिल्कुल ही सही है, क्योंकि अप्रैल में 30 दिन ही होते हैं। तो यहाँ पे आप इसके डेट ऑफ बर्थ में देख सकते हैं 31 अप्रैल 1990 दिया गया है, जो कि गलत ही डेट ऑफ बर्थ है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यही एक अपराधी है। तो दोस्तों आगे के पजल्स को सोल्व करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। धन्यवाद।